और ये एग्जाम्पल बीजेपी कई बार दे चुकी है। जिस तरीके से आरोप लगा कि 2000 करोड़ का जो है वो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो पैसा है वो लेन देन हुआ है, तो साफ तौर पर ये माना जा सकता है आपने जो बात कही है वो काफ़ी बड़ी है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। आज फिर से एक बार महाराष्ट्र की बात करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में इस समय जिस तरीके से सत्ता के परिवर्तन के बाद से शिवसेना पार्टी को लेकर एक लंबी लड़ाई चल रही थी, लेकिन आखिरकार उसका अंत हो गया। चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और निशान पूरी तरीके से एकनाथ शिंदे गुट को सौंप दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो शहमात का खेल है वो लगातार चल रहा है। उद्धव ठाकरे इस पूरे मुद्दे में जिस तरीके से अपने बयान को रख रहे हैं, उससे ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में सियासी घमासान मच सकता है और भी ज़्यादा, क्योंकि चुनाव है और जाहिर सी बात है कि चुनाव के समय तमाम सियासी पार्टी अपने अपने मुद्दे को ज़्यादा बेहतर ढंग से रखने की कोशिश करती है। अभी की अगर बात करें तो इस बड़ी जीत के बाद एकनाथ शिंदे गुट ने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, लेकिन इन तमाम मामलों के होने के बावजूद भी क्या उद्धव ठाकरे फिर से एक बार महाराष्ट्र की सियासत में वापसी कर पाएंगे? क्या एक बार फिर से महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे को सत्ता सौंपेगी? दरअसल इन्हीं तमाम जो है बातों को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए कपिल मौजूद है। तो इस बीच मेरा जो है पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि इस वक्त जिस तरीके से चुनाव आयोग का फैसला आया, उसके बाद उद्धव ठाकरे का ये बात कहना कि ठाकरे जो सरनेम है वो उनसे नहीं छीना जा सकता, तो क्या उद्धव ठाकरे दरअसल बाला साहब ठाकरे की याद दिलाना चाह रहे हैं लोगों को कि जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी एक महाराष्ट्र अस्मिता की, दरअसल वो लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है तो वो उद्धव ठाकरे ही है, ठाकरे परिवार ही है। तो क्या ये सारी बातें जनता पर किसी भी तरीके से असर डाल पाएगी? देखिए, उद्धव ठाकरे की बात करी जाए तो आपने बताया तमाम खबरों के जरिए सब लोगों को पता चल चुका है कि सीएम शिंदे के पास अब शिवसेना है, वो चुनाव चिन्ह जिसको लेकर लगभग कहा जाता है कि 60 साल पहले शिवसेना की तैयारी की गई थी। तो अब जिस तरीके से अगर बात करी जाए, उद्धव ठाकरे के हाथ में कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन बावजूद इसके ठाकरे जो सरनेम है यानी कि जो नाम है वो उनके साथ है और बाला साहब ठाकरे की वो संतान है। ये बात जो है वो कोई नहीं छीन सकता है और इसी का फायदा मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे आने वाले वक्त में उठाते हुए नजर आएंगे। हालांकि जो पूरा मुद्दा है वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, यानी कि अगर बाजी की बात करी जाए तो अभी भी पलट सकती है, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से लगातार शिंदे आक्रामक रुख अख्तियार करे हुए हैं और तमाम जो चीजें हैं शिवसेना की उस पर दावा कर रहे हैं, लगातार उद्धव ठाकरे चीजें खोते हुए नजर आ रहे हैं। कपिल सिब्बल जो है वो तमाम बातें कोर्ट में रख रहे हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इस पर एक बड़ा फैसला आना बाकी है। और सबसे जरूरी बात यह हो जाती है कि जब कोर्ट जो है वो सर्वे सर्वा है, वहां पर मामला चल रहा है, फैसला अभी नहीं आया है, तो उद्धव ठाकरे को वापस एक बड़ी जीत मिल सकती है। देखिए, अभी जो एकनाथ शिंदे ने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई मुंबई के ताज होटल में, तो उसमें जो तमाम बातें की गई और जो तमाम मुद्दे रखे गए, उसमें एक ख़ास मुद्दा था कि महाराष्ट्र के लोगों को 80 जो है प्रतिशत जो है आरक्षण दिया जाएगा नौकरी रोजगार में। तो ये उस तरीके की बातें हैं जो ठाकरे परिवार या आप कहें शिवसेना पार्टी क्या करती थी, और साथ ही कई बड़े मामले जो है उसमें रखे गए थे। तो ये नौकरी को लेकर के जो आरक्षण दिया गया है, देने की बात की जा रही है, जो जिस पर मोहर लगी है इस बैठक में कि 80 जो है प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा महाराष्ट्र के लोगों को वहाँ की नौकरियों में। तो क्या ये उद्धव ठाकरे की उस सियासत को ख़त्म करने की एक कोशिश तो नहीं है? और क्या बीजेपी इस पूरे खेल में जानबूझ करके पर्दे के पीछे रह करके एकनाथ शिंदे को तमाम जो ताकत है वो मुहैया करवा रही है? बिल्कुल सही बात आपने कही है कि एकनाथ शिंदे को ज्यादा ताकतें दी जा रही है। आप देखिए कि 40 विधायकों को लेकर कोई अगर पार्टी में जाता है तो उसको क्या मुख्यमंत्री जैसा बड़ा पद दिया जाएगा? 105 के लगभग सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास हैं। ऐसा आपको पूरे भारत में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी जो है वो सियासत के लिए जानी जाती है। और आप एक चीज और देखिए कि सीएम शिंदे को जो है वो तमाम जिम्मेदारियां सौंप दी जाती है। पीएम मोदी आते हैं तो कहा जाता है कि रैली में भीड़ जुटाइए, यानी कि जो दबाव है वो फिलहाल शिंदे पर है। बावजूद इसके वो सरकार जो है वो बीजेपी की बनवा रहे हैं, और अगर वो शायद मुख्यमंत्री पद ना संभालते
तो वो ये कह सकते थे कि मेरी ये मांगे हैं, हर दिन नई मांग रख सकते थे। और बीजेपी उस वक्त दबाव में होती कि आज अगर ये समर्थन हटा लेंगे तो सरकार हमारी गिर जाएगी। लेकिन अब दबाव शिंदे के ऊपर है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद जैसा जो लालच उन्होंने लेकर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गलत काम किया है, और आने वाले वक्त में इसका जो खामियाजा है वो शिंदे को ज्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी को पता है हमारी जो सत्ता चल रही है हम अपने खजाने भर लेंगे। और आपने जिस तरीके से रोजगार वाली बात पर कहा कि 80% की आरक्षण की बात करी जा रही है, तो ये जो तमाम मुद्दे हैं ये कहीं ना कहीं जनता का ध्यान भटकाने के लिए हैं। जनता जो है वो अपना ध्यान कहीं और खींच देगी और उनकी सियासत जो है वो ऐसी ही चलती हुई। अभी अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में अब इस बात को लेकर के चर्चाएं हो रही है, क्या शिवसेना पार्टी के जो मिल जाने के बाद अब क्या ठाकरे परिवार के पास जो शिवसेना पार्टी से जुड़ी हुई तमाम संपत्ति है उस पर अब दावा ठोका जा सकता है। लेकिन एक बात जो है एकनाथ शिंदे ने क्लियर कट तरीके से कह दी है कि जो है एकनाथ शिंदे गुट, या आप कहें कि अब शिवसेना जो कहला रही है वो किसी भी तरीके से उन तमाम जो है यहाँ पर दौलत की बात की जाए, जो पार्टी फंड की बात की जाए, उन तमाम चीज़ों पर किसी भी तरीके से अपने दावे को नहीं रखेगी। तो क्या ये जानबूझ करके यहाँ पर जनता के जो है यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं जो एक लगाव होता है वो लगाव कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे खुद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे उन तमाम जो है प्रॉपर्टी पर अपना दावा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जनता की नाराज़गी का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। और शायद इसी वजह से एकनाथ शिंदे ने ये कह दिया है खुले तौर पर कि वो किसी भी तरीके से शिवसेना पार्टी की उन तमाम जो है चीज़ों पर किसी भी तरीके से दावा अब नहीं करेंगे, चाहे वो शिवसेना भवन ही क्यों ना हो। बिल्कुल अबरार भाई, आपने बहुत बड़ी बात कही है। यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो मान लीजिए कि वो ये कह देते हैं बैंक खाते मुझे दे दीजिए या ये दे दीजिए, तो जनता जो है वो कहीं ना कहीं सब जानती है और आने वाले वक्त में बीएमसी के चुनाव में जनता जो है वो उन्हें साइड लाइन कर सकती है। और उद्धव ठाकरे को अगर चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल हो जाती है तो फिर यकीन मानिए कि सत्ता बदलते जो है वो देर नहीं लगेगी। लेकिन अगर शिंदे की बात करी जाए तो वो राजनीति में कहीं ना कहीं अपना जो अनुभव है, अपना जो बीजेपी पार्टी का अनुभव है वो आगे रखकर चल रहे हैं और वो जनता की भावनाएं साथ लेकर चलना चाहते हैं। सरकार वो बना चुके हैं। सरकार बनाने के बाद पैसा बनाना कौन सी बड़ी चीज है? आपने देखा होगा कि आदित्य ठाकरे ने बड़ा जो है वो दावा किया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से तमाम परियोजनाएं महाराष्ट्र में हम लाने का काम कर रहे थे, जो शिंदे हैं वो ले जाने का काम कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल की अगर बात करी जाए तो सरकार जिसके पास होती है उसके पास धनबल की कोई कमी नहीं होती। और ये एग्जाम्पल बीजेपी कई बार दे चुकी है। जिस तरीके से आरोप लगा कि 2000 करोड़ का जो है वो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो पैसा है वो लेन देन हुआ है, तो साफ तौर पर ये माना जा सकता है आपने जो बात कही है वो काफ़ी बड़ी है। बिल्कुल, इस समय लगातार इस तरीके से मुद्दे जो है वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ख़ासतौर से एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि दरअसल इस समय जिस तरीके से इस बड़े मामले को लेकर के राजनीति की जा रही है, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की जो है सियासी ताकत की अगर बात करें या सियासी भविष्य की बात करें, वो क्या अब सुरक्षित माना जाएगा या फिर वो धीरे धीरे राजनीति से अलग थलग पड़ जाएंगे? क्योंकि बीजेपी की कोशिश लगातार एकनाथ शिंदे के द्वारा इसी तरीके की जा रही है कि उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार की जो उस विरासत वाली राजनीति को किसी भी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। देखिए अबरार, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या फैसला सुनाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया था वही सही है, वही अंतिम है, वही सर्वमान्य है, तो फिर माना जा सकता है कि उद्धव ठाकरे की स्थिति काफ़ी ज़्यादा और बुरी हो सकती है, क्योंकि विधायक उनके पास ज़्यादा बचे नहीं है। और जो तमाम कार्यकर्ता हैं जिनको वो शिवसैनिक के नाम से बुलाते हैं, जब शिवसेना पार्टी उनकी हो चुकी है तो कार्यकर्ता भी माना जाए कि उनके हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर यह कि अगर कार्यकर्ता के रूप में मैं नहीं जाना चाहता तो मैं उद्धव ठाकरे को अपना समर्थन दे सकता हूँ। लेकिन राजनीति में अगर उनके अस्तित्व की बात करी जाए तो सवाल यही है और इसका जवाब भी यही है कि क्या जो शिवसेना है वो वापस उद्धव को मिल पाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ये बड़ा फैसला सुनाता है तो फिर शायद माना जा सकता है। और दूसरा ये है कि जो भी चुनाव होंगे, चाहे बीएमसी का वो चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, जो भी सबसे पहले चुनाव होता है उसमें उद्धव ठाकरे को जनता का समर्थन मिलता है, तो फिर यहाँ पर आगे राजनीति जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।